हमास से तो इजराइल का युद्ध विराम हो चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। अब लेबनान में गाजा जैसा युद्ध। सुरंग के बाद अब समंदर में युद्ध। लाल सागर में उठ रहा युद्ध का बवंडर। फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिअौनिल्लाहि तआला। एक जंग खत्म, दूसरी शुरू। यह हमले आईडीएफ ने लेबनान से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर की। दरअसल हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को 50 दिन पूरे होने वाले हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा में हमास की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन लेबनान से ऑपरेट करने वाले आतंकी गुट हिजबुल्लाह ने इजराइल की सरदर्दी बढ़ा दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गाजा की जंग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह में तनाव किस कदर बढ़ चुका है, इसकी एक मिसाल लेबनान में मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया टीम के कैमरे पर भी कैद हुई, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए उन पर एक साथ कई रॉकेट हमले किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक किया। उसकी तस्वीर सीधे आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से धुएं का गुब्बार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी अभी रॉकेट से अटैक किया है इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर। लगातार हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है इजराइल के ठिकानों पर। आज कई हमले जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि हूथी विद्रोही भी अब तो खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। यानी अब लाल सागर में एक नई जंग का खतरा मंडराने लगा है और अब इजराइल गाजा के टनल वॉर से बाहर निकलकर समंदर में उठ रहे जंगी बवंडर में फंसने वाला है। हमास के हमदर्द और इजराइल के कट्टर दुश्मन यानी हूथी विद्रोही और हिजबुल्लाह, ये वो दो आतंकी संगठन हैं जो इजराइल से सीधी जंग तो नहीं लड़ रहे हैं, पर इजराइल के सैन्य ठिकानों और शहरों पर रॉकेट हमले कर इजराइल के लिए एक नई मुसीबत जरूर खड़ी कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि वेस्ट एशिया में हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच भड़की जंग की आग का दायरा अब गाजा और लेबनान से आगे बढ़कर लाल सागर तक जा पहुंचा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूथी विद्रोही तो इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर चुके हैं और इजराइल से बदला लेने की गरज में वो लाल सागर से गुजर रहे जापान के कार्गो शिप को हाईजैक तक कर चुके हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि लेबनान से हिजबुल्लाह भी उसके सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और इजराइल पर हमले करने के साथ साथ वो इन हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। लिहाजा अब इजराइल भी हिजबुल्लाह को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। लेकिन हमास इजराइल जंग से जुड़ी एक हकीकत ये भी है कि हूथी और हिजबुल्लाह ने इजराइल की मुश्किल बढ़ा दी है। आलम यह है कि अब नेतन्याहू एक साथ डबल फ्रंट पर युद्ध की तैयारी शुरू करने की नौबत आ गई है। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हिजबुल्लाह को कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग की शुरुआत की तो उसका हश्र भी हमास आतंकियों की तरह होगा। इसके अलावा वो ये भी साफ कर चुके हैं कि गाजा की जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इजराइल
गाजा से हमास का नामो निशान नहीं मिटा देगा। So I would like to make it clear, we are at war and we will continue the war. We will continue the war until we achieve all our objectives, eliminate Hamas, return all our abductees and missing persons, and ensure that there will be no element in Gaza that threatens Israel. להשיב את כל חטופינו ונעדרינו. बस दुनिया इसी बात से डर रही है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूद गया तो फिर अमेरिका भी इजराइल का साथ देने के लिए आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वेस्ट एशिया में एक नई और बड़ी विनाशकारी जंग की शुरुआत हो जाएगी।